तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रहा था ऑल स्टेट अरीना रोजमोंट इलिनॉइस से अब फाइनली एंड हो चुकी है। तो जल्दी से हम नजर मार लेते हैं कि आज हमें क्या क्या देखने को मिला। वैसे आप देख रहे हैं रेसल नायरेक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। शो की शुरुआत होती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से और वो बता रहे होते हैं कि कैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसलर है, कैसे उन्होंने इंजरी के बावजूद भी अपने मैचेस को लड़ा है, कैसे उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बीट डाउन के बाद भी यहाँ पर आने का फैसला लिया। वैसे ही उन्हें इंटरप्ट करने आ जाते हैं फिन बैलर। फिन बैलर आते ही कोडी रोड्स को कहते हैं कि आप जजमेंट डे को ज्वाइन कर लो, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो आप बहुत बड़े बन जाओगे, अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोडी रोड्स इसका जवाब देते हुए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि भले ही तुम्हें लग रहा हो कि मैं रेडी नहीं हूँ बट मैं कंप्लीटली रेडी हूँ। और इसी के साथ उनका एक मैच बुक हो जाता है एंड देन हमें LWO वर्सेस द ब्लड लाइन के बीच में एक मैच देखने को मिलता है जहाँ पर ऑब्वियसली जीत तो ब्लड लाइन को ही मिलनी थी। एंड मैच के बाद जे उसे क्लियर कर देते हैं कि वो स्मैकडाउन में अपने टाइटल को दोबारा जीत लेंगे। ये विक्ट्री वो पूरी तरीके से डेडिकेट करना चाहते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। एंड इसी स्टेटमेंट के साथ गाइस बैक स्टेज में तो घमासान ही हो गया। कभी सैमी ज़ेन जे उसो से भिड़ते हैं तो कभी ब्लड लाइन कंफ्यूज हो जाती है, कभी सैमी ज़ेन कंफ्यूज हो जाते हैं तो कभी मैट रिडल केविन ओवेंस को समझाते हुए नजर आते हैं। आई मीन वाओ, कसम से जब WWE किसी स्टोरी लाइन पर काम करना चाहती है ना तो राय का पहाड़ बना देती है। एक्साइटमेंट लेवल तो इन्फिनिटी हो जाता है। एंड देन हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट फेस करते हुए दिखाई देते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन को। मैच में बताने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस स्ट्रीट प्रॉफिट को विक्ट्री मिल जाती है। एंड उसके बाद आता है नाइट का सबसे अमेजिंग सेगमेंट जहां हमें ट्रिपल एच देखने को मिलते हैं। ट्रिपल एच रिंग में आते हैं और बताते हैं कैसे WWE की हिस्ट्री 60 इयर्स की हो गई है, कैसे रोमन रेंस की टाइटल लेगेसी 1000 डेज की हो गई है। आगे वो बताते हैं कि ड्राफ्ट में भले ही रोमन रेंस किसी भी ब्रांड के हो जाए लेकिन जो ब्रांड बच जाएगा वो खाली हाथ नहीं रहेगा, उन्हें मिलेगी द ब्रांड न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड इसी के साथ हमें WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का न्यू डिजाइन देखने को मिलता है। वैसे इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आई बटन पर शो कर रही होगी, अगर आप चाहें तो उसे जरूर देख सकते हैं। उसके बाद 6 वुमेन टैग टीम मैच भी होता है, डैमेज कंट्रोल वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज, लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर। इस मैच में भी ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, बस बियांका ब्लेयर ने बेली को अपना फिनिशर लगाया और मैच को आसानी से जीत लिया। फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी गुस्सा करते हुए रिंग में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो चैंपियन हूँ ना, मुझसे बिना पूछे मेरा टाइटल मैच रखने की हिम्मत किसने कर दी। उसी के बाद वहाँ पे बॉबी लैशली की एंट्री हो जाती है और वो बताते हैं कि मैंने इस चैंपियनशिप मैच को बुक किया है क्योंकि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए। और दोनों के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलती है। बाद में इस लड़ाई के अंदर ब्रॉन्सन रीड भी ऐड हो जाते हैं। एंड पहले तो थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड मिलकर बॉबी लैशली को चटका देते हैं एंड देन उसके बाद ब्रॉन्सन रीड सुनामी फिनिशर लगा के ऑस्टिन थ्योरी को भी साइड कर देते हैं और यूएस टाइटल को अपने हाथ में ले लेते हैं। एंड फिर उसके बाद हमें एक टाइम फिलिंग मैच भी देखने को मिलता है, मुस्तफा अली वर्सेस चैड गेबल। आज मुस्तफा अली के साथ चीजें थोड़ी सही हो जाती हैं क्योंकि वो चैड गेबल को हराने में कामयाब हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद दी अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस फिन बैलर के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है जहां पे आसानी से अपना फिनिशर लगाकर कोडी रोड्स को विक्ट्री मिल जाती है। फिर उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो क्लियरली बता देते हैं कि अब उनका ध्यान द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ है। और वो इसके आगे ये भी बताते हैं कि रोमन रेंस अब तक चैंपियन सिर्फ इसलिए है क्योंकि WWE की पॉलिटिक्स ने अभी तक सेथ रॉलिंस को एक प्रॉपर मैच नहीं दिया रोमन रेंस के खिलाफ। जैसे ही वो अपनी ये बात खत्म करते हैं उसके बाद उन्हें इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते हैं MVP एंड ओमास जो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस बैकलैश के बाद आपका करियर खत्म हो जाने वाला है क्योंकि ओमास आपको अब नहीं छोड़ने वाले। इसका आंसर करते हुए सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ओमास भले ही आप जायंट हो लेकिन मैं बैकलैश में आऊंगा, मैं मैच को जीतूंगा एंड सारा अरीना मेरा थीम सॉन्ग गाएगा। बस ये कहकर सेथ रॉलिंस रिंग से खिसक लेते हैं। इन दी एंड हमें हमारा मेन इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पर रे मस्टीरियो फेस करते हैं डेमियन प्रीस्ट को। मैच एंड होने से पहले डेमियन प्रीस्ट रे मस्टीरियो के ऊपर स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। डेमियन प्रीस्ट जैसे ही रे मस्टीरियो की पिटाई लगा ही रहे होते हैं तब तक पीछे से बैड बनी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड बैड बनी कैंडो स्टिक लेकर डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या धोया डेमियन प्रीस्ट को, डेमियन प्रीस्ट बस हर जगह इधर उधर भागते हुए नजर आए। एंड उसके बाद बैड बनी अपना सीना ठोकते हुए डेमियन प्रीस्ट को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, स्ट्रीट फाइट मैच एट बैकलैश। और इसी के साथ हमारा मंडे नाइट रॉ एंड हो जाता है। वैसे आपको आज की मंडे नाइट रॉ कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।